औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी लेक्चर सीरीज में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 3 ग्रुप ट्रेंड्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। अगर आप ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं, तो आप 033322433031 पर हमसे रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं। याद रहे, ये ग्रुप ट्रेंड्स पर वीडियो लेक्चर हमने जूम क्लाउड मीटिंग में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी पढ़ा था, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जूम क्लास नहीं अटेंड कर पाते, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, या फिर उस वक्त उनके कोई और इश्यूज होते हैं, कोई और क्लास हो रही होती है, तो मैं वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भी आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूं ताकि आप वहां से देख सकें। बच्चों, 3 ट्रेंड हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? सर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, जिसे आप वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर किस तरह याद रखना है? देखो, अगर आपने इससे पिछला वीडियो लेक्चर देखा था तो उसमें हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिसमें हम एटॉमिक नंबर्स भी याद कर सकते हैं, और एक और लिंक मैं ऐड कर देता हूँ जिसमें आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। मेरे बच्चों को इस वक्त कोई मसला नहीं है जो मैंने यहाँ पर LINAK RBCS FR लिखा हुआ है। इसकी ट्रिक उनको पता है। इसकी ट्रिक क्या थी? लुबना ने की रब से फरियाद। तो लुबना का ये एल था हमारे पास, ने की रब से फरियाद, तो उन्हें 1A याद हो गया। इस तरह मैंने एक वीडियो लेक्चर में पूरा पीरियोडिक टेबल भी याद करवाया है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 3, 11, 19, 37, 55, 87। पिछले वीडियो लेक्चर से आप बड़ी आसानी से बेटा याद कर सकते हो कि इनको कैसे याद करना है। शेल कितने होंगे सर? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 1, 2, 3, फिर 4, इस तरह शेल इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। अब हम एक बात और देख लेते हैं, ग्रुप 2 है। ये ग्रुप 2 है भाई हमारे पास, BeMgCaSrBar, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आप कहेंगे सर 2A किस तरह याद होगा? बड़ी मुर्गी का सर बड़ा। तो यहां से आपने क्या ले लिया? बड़ी मुर्गी का सर बड़ा। और नंबर्स आपको यहां से कैसे याद करने? एक दफा पिछला वीडियो लेक्चर बच्चों देखना पड़ेगा आपको। सर 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4 शेल हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। एक चीज याद रखिए, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। एटॉमिक रेडियस क्या है सर? एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा शेल होंगे उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, जितने कम शेल होंगे उतना कम एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब हमें एटॉमिक रेडियस से लेके कोई सवाल पूछा जाएगा तो हम परेशान नहीं रहेंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेपर में इसका MCQ कैसे आता है? पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि द एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम इज। तो एक्चुअल में आपको वो ये नहीं कह रहा डाउन द ग्रुप क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगा, आपको खुद पहचानना होगा। बच्चों को ग्रुप 1A याद है, और 1A में उनको पता है कि पहले लिथियम आता है, फिर उसके बाद लास्ट में जाके सीजियम आता है। तो ये एक्चुअली एक ग्रुप की बात की जा रही है, और उसमें सही जवाब क्या होगा हमारा? सर, इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब मैं आपको लेकर आता हूं एक पीरियड पर। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शेल कितने हैं सर? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। ऊपर आपने क्या कहा था? जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ शेल कम होंगे तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि सर नंबर ऑफ शेल तो उतने ही है, अब क्या होगा एटॉमिक रेडियस? मैं एक पीरियड की बात कर रहा हूँ बेटे। जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो हम जुमला क्या कह रहे हैं? एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है सर? इनवर्स का मतलब होता है एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम हो जाएगा। अब देखें, आपको सवाल पूछा जाता है ना कि Na और Na पॉजिटिव, किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा और किसका कम होगा? तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर Na में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब उसमें 3 शेल हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पर आते हैं Na प्लस पर, तो अब आप क्या कहते हैं? अब आप कहते हैं कि सर Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 शेल हैं। तो अगर मैं आपसे एटॉमिक रेडियस पूछूं तो क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर चूंकि नंबर ऑफ शेल कम हो गए तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो Na ग्रेटर होगा और Na पॉजिटिव स्मॉलर होगा।
लेकिन अब यहाँ आ जाइए Cl पर। Cl मतलब सर 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 शेल। उम्मीद करता हूँ कि हम साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं अपनी कॉपीज में और हमें समझ में आती जा रही हैं ये चीजें। आप अपना सर हिला दीजिए यस में, यूं समझ लीजिए कि मैं आपको देख रहा हूँ। अब आते हैं बेटा Cl माइनस पर। Cl माइनस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और शेल कितने हैं, 3। अब जरा न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाली बात समझिएगा। जब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ शेल उतने ही थे लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे थे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे थे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही थी। हमने यहाँ पर देखिए ये लिखा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और एटॉमिक रेडियस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी न्यूक्लियस से ज्यादा ताकत लगेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे उतने शेल का साइज छोटा हो जाएगा। अब इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई, Cl का साइज बड़ा है या Cl नेगेटिव का? अब आप कहेंगे सर जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी क्योंकि प्रोटॉन नहीं आया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आया है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हुई है। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है तो क्या होता है, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है और ऊपर स्टेटमेंट क्या है, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हुई है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हुई है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। इस केस में क्या हुआ है बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हुई है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो इसका रेडियस ज्यादा होगा। तो Cl नेगेटिव का रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl। उम्मीद करता हूं कि बात हमें समझ में आ रही है। अब आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है सर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल। अच्छा जी, फिर मैं आपके सामने ग्रुप रख देता हूं। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे तो इनको हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम डिस्कस करेंगे तो इनकी आईपी वैल्यू के लिए हम क्या स्टेटमेंट दे देंगे, हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। यानी यहाँ पर अगर शेल बढ़ रहे हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आ जाइए एक पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हम क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। यानी जितनी ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज होंगी। तो जब आप ऐसे जा रहे हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका हमने पिछली जूम क्लास में भी समझा था कि सर हमारे पास अगर मौजूद है आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूं, आईपी। आईपी का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेरे लिए आईपी का मतलब है इंक्रीज इन पीरियड। तो अगर याद रखने के लिए आपको जल्दी याद रखना है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है सर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इंक्रीज इन पीरियड। अब अगली डेफिनेशन आ गई आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होती है सर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं हम एक ग्रुप पर, BeMgCaSrBa अब सर शेल इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है। चूंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अपना, ये एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इनके पास आता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लेकिन ट्रेंड पढ़ लेते हैं हम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बिल्कुल सेम है। वहां क्या कहा था हमने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। अब आ जाइए यहाँ पर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो एफ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम आती है। अब कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, किसकी कितनी होती है, इस मसले को हल करते हैं। पेपर में सवाल पता है कैसे पूछा जाता है, पेपर में सवाल पूछा जाता है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज डैश देन मैग्नीशियम, लेस देन या ग्रेटर देन। अब ये हमें कैसे याद रहेगा, हमने क्या कहा है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। अगर इसकी 2 है तो इसकी 2 से कम होगी, फिर इससे कम होगी, फिर इससे कम होगी। इसका मतलब बेरिलियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अगर मैं आपको एक पीरियड पे लेके आता हूं और यहां आपसे पूछा जाता है कि द
आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज डैश देन कार्बन। तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन की वैल्यू क्या होगी सर, नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, चूंकि जब आप यहां पर आते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज की जाती है। इस तरीके से आपको बेटा ये याद करना होगा। अब आइए हम समराइज कर लेते हैं तमाम बातों को जो आज हमने पढ़ी हैं। समरी में पॉइंट नंबर 1 जिसे आप याद रख लेंगे और क्लास जैसी ही खत्म होती है कोशिश करेंगे बगैर देखे आप इसे अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे ताकि हमें मुकम्मल तौर पे याद हो जाए। हमें एक एक एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि इतने छोटे छोटे टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेक्चर्स बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत कीमती है। हम एक नंबर भी नहीं खो सकते। हमें पूरे के पूरे 200 मार्क्स हासिल करने हैं। जहाँ 200 मार्क्स का पेपर है, जो यूनिवर्सिटीज 100 मार्क्स का पेपर लेती हैं, वो 100 मार्क्स का पेपर हमें हासिल करना है। आप बेशुमार वीडियो लेक्चर्स देखते हैं जिनमें आपको ये बताया जा रहा होता है हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 200 मार्क्स, जिसमें बस ये कहा जाता है कि पढ़ें, मेहनत करें। असल मेहनत और पढ़ने का वक्त ये होता है आपका कि आप एक एक टॉपिक को बड़ी आसानी के साथ समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आपके ज़रूर इंशाल्लाह 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 या 200 आउट ऑफ 200 आएंगे इंशाल्लाह। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या याद रखना है सर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। अगर ये क्लास होती तो मैं आप लोगों से बुलवाता भी ये और स्टूडेंट्स बोलते भी हैं क्लास में। तो इस वक्त मैं नहीं सुन पा रहा, लेकिन आप घर में बैठे हुए आप चीख कर बावाज़े बुलंद बोलेंगे ताकि आपके घर वालों को भी इस बात का अंदाजा हो कि आप पढ़ रहे हैं। तो रिपीट करेंगे, जोर से बोलिएगा, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। atomic radius is inversely proportional to the nuclear charge. Ionization potential is inversely proportional to the number of shell. Ionization potential is directly proportional to the nuclear charge. Electronegativity is inversely proportional to the number of shell. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारे समरी के पॉइंट्स थे। स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूं कि तमाम चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी है और अब हमें इस टॉपिक से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह कल से हमारे ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम का आगाज़ हो रहा है। स्केड्यूल आप लोगों को ग्रुप में भेजा जा चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा जा चुका है। जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग 2 बजे से 4 बजे तक होगी। 100 MCQs का टेस्ट होगा। आज आपको ईमेल्स पहुंच जाएंगे। आप ईमेल्स मिल चुकी होंगी कुछ लोगों को मिलना अभी बाकी है। उन्हें अच्छे से पढ़िएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।